सारे बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चे को इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 चैप्टर 2 और चैप्टर 2 से बच्चे ईदगाह से प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चे की, क्योंकि जो भी वीडियो आप सभी के लिए जो अपलोड होते हैं आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो बच्चे यहाँ पर देखिएगा अभ्यास प्रश्न में बच्चे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थे? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थे? बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था बच्चे। तो ये पहला का उत्तर हो जाएगा। आप लोग कॉपी पे निकाल के सबसे पहले इस क्वेश्चन को, इस आंसर को बच्चे नोट कर लीजिए ताकि आप सब इसे कभी बाद में याद कर सके बच्चे। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दूसरा क्वेश्चन है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है क्यों? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन क्यों करता है बच्चे? अब आइए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, चिमटे का चयन क्यों करता है? क्योंकि रोटी पकाते वक्त उसकी दादी की उंगलियां जल जाती थी। उसकी दादी की उंगलियां क्या हो जाती थी? जल जाती थी। वह अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसने चिमटे का चयन किया। चाहे तो वो बच्चा क्या था, 3 पैसा था उसके पास, आप सबने पढ़ा होगा। चाहे तो वो खिलौना खरीद सकता था, लेकिन दादी का याद आता है कि दादी जो है रोटी पकाते से उनका उंगलियां क्या होता था, जल जाता था। ठीक है, तो वो इस बात को याद करके और दादी से प्रेम करता ही था, इसलिए वो क्या कर लिया, चिमटा का चयन करता है, चिमटा खरीद लेता है बच्चे। तो ये इसका हो जाएगा उत्तर। आप लोग इसे भी लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ठीक है मार लीजिए, उसके बाद आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। बच्चे तीसरा क्वेश्चन है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद जो छोटा बच्चा होता है वो दादी से क्या कहता है? बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। क्योंकि बच्चा वो जो हामिद नाम का लड़का था वो मेला जा रहा था। ठीक है, तो दादी से क्या कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। तो ये आपका तीसरा उत्तर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बच्चे चौथा क्वेश्चन है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। मेले में जब चिमटा खरीदने से पहले, जब वो चिमटा खरीद रहा था उससे पहले हामिद के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। तो कौन कौन से विचार आ रहे थे बच्चे, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार आया, खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें, हर एक का दाम 2 पैसे है। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? ये प्रश्न उनके विचार में चल रहे थे कि अगर मैं खिलौना लूँगा तो सारे के सारे खिलौने तो मिट्टी के बने हुए हैं और ये टूट भी सकते हैं, अगर हाथ से गिरा तो टूट जाएगा। हाँ, अगर वर्षा बरसता है तो ये सारे खिलौने क्या हो जाएंगे, इसके जितने भी कलर है ऊपर से सारा उसका रंग जो है धुल जाएगा बच्चे। इसके मन में ये प्रश्न बच्चे चल रहे थे, तो आप लोग इसे भी उतार लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 5वां प्रश्न को। बच्चे 5वां क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? हामिद जो है चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। आइए अब इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है बच्चे। आप लोग इसे भी फटाफट से क्या कर लीजिए, अपने कॉपी पे बच्चे उतार लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बच्चे आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन को। बच्चे इसका जो हो जाएगा, छठा नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो बच्चे इसका उत्तर आप लोग तो खुद से भी लिख सकते हैं, है ना। ईदगाह कहानी आप पढ़े तो आपको कैसा लगा, तो निश्चित है कि आप कहिए कि ईदगाह कहानी हमें अब बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चे। बच्चे इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे आप लोग इसको आप लोग नहीं नोट कीजिएगा, ठीक है।
इसको जो है बच्चे आप लोग नहीं नोट कीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ईदगाह आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं शुरू में कि ईदगाह कहानी हमें बहुत अच्छा लगा। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्यौहार ईद पर आधारित है। हाँ, सही बात है। ईदगाह जो मुसलमान के जो सबसे अच्छा पर्व जो होता है बच्चे, पवित्र पर्व जो त्यौहार ईद होता है, ईद पर ही ये सारे कहानी को ठीक है बनाया गया है, उस पर ही आधारित है। जो कि शीर्षक से स्पष्ट है, पवित्र माह रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आने पर मुसलमान परिवारों में, विशेषकर बच्चों में, त्यौहार का उत्साह बहुत अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है बच्चे। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न 6 का उत्तर आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। अब बच्चे हम लोग देखने वाले हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहला का। तो बच्चे यहाँ पर क्या है, 7वां क्वेश्चन है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। ये आपका 7वां क्वेश्चन है। आइए फटाफट से इसका भी उत्तर हम लोग देखते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी, क्योंकि हामिद छोटा बच्चा था और वो चौंक उठी कि इसका हाथ में ये चिमटा कहाँ से। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में इसे और कोई चीज़ नहीं मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना गुस्सा हो जाती है कि यह कितना नासमझ लड़का है, लेकिन लड़का कितना समझदार है आप सभी को पता होगा। ठीक है, कि अपनी दादी को हाथ जलता था, अपनी दादी के लिए वो चिमटा लेकर के प्रस्तुत हो जाता है दादी के सामने। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है कि टोटल 7 क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, जब इसमें जो 8वां जो प्रश्न है बच्चे, इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो दिया गया है उसको पढ़ लेना है और पढ़ करके जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चे उसको उत्तर देना है। हालांकि बच्चे हम लोग क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन तक ही बताएंगे और अगला पार्ट 2 में बच्चे हम लोग प्रश्न 8वां को देखने वाले हैं और इससे हम लोग सारे प्रश्न ठीक है देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास वीडियो जो बच्चे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए